अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तो तीन बड़ी गर्मा गर्म किस्म की खबरें और तीनों खबरें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। पहली खबर तो ये है, एक बार फिर से हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके दरमियान एक फड्डा होने जा रहा है। अभी फड्डा क्यों होगा, किस बात के ऊपर होगा, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ बात करेंगे। दूसरी खबर वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ अब हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत का क्या प्लान है इन दोनों जजेस के हवाले से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी खबर कि अब आईनी बेंच जो बनने जा रहा है उसका सरबराह कौन होगा, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो तनाज़ हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब एक नई जंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान लड़ी जाएगी और वो जंग जो है वो तयन करेगी कि अब ताकत किसके पास है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट लग रहा है कि वो रेजिस्ट करेगी, वो पार्लियामेंट के सामने मुमकिन तौर पर मज़म्मती तौर पर जो वो सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। पहली आईनी तरमीम जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, गवर्नमेंट ने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। हुकूमत के जो खदशात थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ थे, तो गवर्नमेंट ने अपने आप को जो वो सिक्योर कर लिया और सिक्योर करने के बाद गवर्नमेंट अब मजीद जो वो अचीवमेंट चाहती है। कौन कौन सी अचीवमेंट है ये मैं आपको अगर बताता चलूं तो पहले नंबर के ऊपर जो मामला है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था जिसको इसी गवर्नमेंट ने पहले जो है वो पास किया था, उसके अंदर तरमीम की थी, कानून के अंदर रद्द-ओ-बदल किया गया था तरमीम के जरिए से, और उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब जो है वो जजेस कमेटी 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगी, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 मोस्ट सीनियर जजेस शामिल होंगे। फिर उसके बाद जब ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बने थे तब की बात है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक बार फिर से गवर्नमेंट ने कानून के जरिए जो सदारती रेफरेंस के जरिए से, सॉरी कानून के अंदर अमेंडमेंट नहीं की गई बल्कि सदारती रेफरेंस आर्डिनेंस के जरिए से एक बार फिर इस कानून को जो है वो बदल दिया। और वह ये था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये 3 रुकनी जो जजेस कमेटी थी इसके वो सरबराह थे और उनके पास इख्तियार था, उनके पास ये पावर थी कि वो तीसरे किसी भी जज को, चाहे वो मोस्ट सीनियर है या सबसे एंडिंग नंबर के ऊपर मौजूद है, किसी को भी जजेस कमेटी का रुकन बना सकते हैं। और काजी फाइसा ने इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो वो एहतजाजन वो भी इस कमेटी के अंदर नहीं बैठे थे और चीफ जस्टिस 2 नए जजेस के साथ जो वो कमेटी को उन्होंने तश्कील दिया और फिर उसके बाद जो वो बेंच वगैरह बनते रहे। अब हुकूमत एक बार फिर से ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गई है कि अब चूंकि चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, 2 मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं उनमें तो एक जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, क्योंकि रिसेंटली जैसे ही जिस दिन हलफ उठाया था जस्टिस याहिया अफरीदी ने, उन्होंने जस्टिस कमेटी को जो पुरानी कमेटी थी उसी को बहाल कर दिया था, जिसके अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल है, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे, यानी कि ये 3 जज होंगे। वो डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा बेंच जो है वो कौन कौन से जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, कौन सा केस है उसको कौन कौन से जजेस देखेंगे और कौन सा केस है जिसको हमने टेक अप करना है और कौन सा केस है जिसको हमने अभी जो वो पेंडिंग के अंदर छोड़ देना है, जिसको हमने टच नहीं करना। तो अब हुकूमत के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। जैसे याहिया अफरीदी अकेले रह जाएंगे, 2 उनके साथ वो जजेस हैं जिनके साथ गवर्नमेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती। और इसकी एक आला मिसाल भी जो है वो मौजूद है। वो मिसाल ये है कि जब जो वो फुल कोर्ट रेफरेंस था काजी फाइज ईसा की रुखसती के हवाले से, तो उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक खत जो है वो दिखाया गया और उस खत के अंदर मंसूर अली शाह साहब ने जो अपनी भड़ास निकाली और जितना गुस्से के अंदाज के अंदर उनके वो अल्फाज जो वो पाए जाते हैं वो बड़े खतरनाक थे, जिसके अंदर उन्होंने कह दिया काजी फाइज ईसा ने शतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना सर दबा दिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुदाहरत के दरवाजे थे वो तमाम के तमाम खोल दिए और बाकी कुछ शर्मनाक किस्म के अल्फाज भी जो वो उनके खत के अंदर शामिल थे, जिसके अंदर कहा गया कि काजी फाइज ईसा ने जो वो बड़ी जो वो कम जरफी का जो वहां पे वो मुजाहरा किया, उन्होंने छोटेपन का मुजाहरा किया और बेशर्मी जैसे भी अल्फाज उसके अंदर लिखे गए। अब चूंकि गवर्नमेंट समझ गई है कि अगर आईनी तरमीम हम नहीं करते तो हमें जो है वो उठा के बाहर कर देना था। मंसूर अली शाह साहब ने जैसे ही उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, 8 फरवरी के इलेक्शन जो है वो कलादम हो जाने थे और उसके बाद एक नए इलेक्शन की तैयारी हो जानी थी, गवर्नमेंट को यानी कि रोल बैक करना था। तो गवर्नमेंट ने जो फैसला किया अपने आप को सिक्योर कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ मामला है जो गवर्नमेंट को करने और इसी के हवाले से अब ये सोचा जा रहा है कि अब कानून के अंदर तरमीम की जाए। और अगर इस बार गवर्नमेंट कानून के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से आप तरमीम कर सकते हैं,
अगर सिंपल मेजॉरिटी से अगर तरमीम करके गवर्नमेंट आ गई तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें नजर आएगी। मुझे नहीं लगता जस्टिस मुनीब और जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब इस बात को तस्लीम करेंगे। वो मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस दिखाएंगे और इस चीज के ऊपर रेजिस्टेंस सुप्रीम कोर्ट से तगड़े लेवल के ऊपर आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब नहीं चाहते, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के उस खत के अंदर लिखा गया था कि काजी फाइज ने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया है, इनके अपने जजेस के दरमियान नफरतें पैदा कर दी हैं, बाहर से जो हमला आवर थे अपने मर्जी की जो वो चीजें चाहते थे उनको लिए खुले रास्ते छोड़ दिए। तो मेरे ख्याल में आप ये चाहेंगे कि जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब और ये दीगर जो जजेस हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप पार्लियामेंट मजीद तकवीयत हो, तमाम के तमाम इख्तियार जो वो पार्लियामेंट अपने हाथ के अंदर ले ले, जिस जज को चाहे जो वो उसको जजेस कमेटी के अंदर दाखिल कर दे। तो मेरे ख्याल में आप वहाँ पे भी अब गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हाँ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर मेरे ख्याल में शायद कुछ सिनेरियो जो है वो काफी डिफरेंट हो सकता है। दूसरा मामला आईनी कोर्ट्स के हवाले से। अब चूंकि आईनी जो कोर्ट बनने जा रही है, आईनी बेंच जो है वो बनने जा रहा है, उसका सरबराह कौन होगा? हुकूमत एक बार फिर से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास करने जा रही है। अब हुकूमत ये समझती है कि इनको बाईपास किया जाए, और इनको बाईपास कैसे किया जाएगा? जैसे इनको पहले वो सीनियरिटी की लिस्ट के अंदर शामिल थे बट इनको चीफ से पाकिस्तान नहीं बनाया गया, ऐसे ही अब एक बार फिर से इनको स्किप करके अब हुकूमत ये सोच रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल में से किसी एक को जो वो आईनी कोर्ट का सरबराह बना दिया जाए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसका जो वो सरबराह बन सकता है, लेकिन हुकूमत जो समझ रही है, जहां तक वो चीजें डिलीवर होकर सामने आ रही हैं कि मंसूर अली शाह साहब और जैसे मुनीब अख्तर के ऊपर जो वो कांटा लगा हुआ है, हुकूमत इनके ऊपर एग्री नहीं करेगी। ये अलग बात है कि 12 रुकनी कमेटीज का फैसला करेगी, जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैसला किया गया। 2/3 मेजॉरिटी यानी कि जो है वो 12 अरकान है, उनमें से 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी के हक के अंदर जो है वो वोट दिया था। अब ये देखना है कि आप जैसे याहिया अफरीदी के बाद आप जो आईनी जो बेंच है उसके सरबराह जस्टिस जो है वो जमाल खान मंदोखेल बनते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन अफगान बनते हैं। अब इनमें से कौन बनेगा? लेकिन दूसरी हमने गवर्नमेंट एक और भी सोच रही है, वो अमेंडमेंट जो है वो कानून के अंदर करने जा रही है, उसके बारे से सोचा जा रहा है। वो ये है कि अब चूंकि जैसे याहिया अफरीदी के बाद जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद तीसरे नंबर के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो हुकूमत चाहती है कि सीनियरिटी को ही तब्दील कर दिया जाए, यानी कि आप तीसरे नंबर के जो जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे याहिया अफरीदी बन गए, तो फिर क्यों ना याहिया अफरीदी के बाद के जो जजेस हैं उनके अंदर सीनियरिटी को देखा जाए। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जो अददी अक्सरियत है वहां से जो वो हुकूमत ये काम करने के अंदर कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बहुत से जजेस हैं जिनको इख्तलाफ था जस्टिस काजी फायज ईसा से भी, और वो जजेस काजी फायज ईसा के हवाले से उन्होंने जब वो कोर्ट के अंदर वो शिरकत भी नहीं की थी, शाइये के अंदर भी शरीक जो वो नहीं हुए थे। और अब वो ही मुझे लग रहा है कि वो जैसे मंसूर जैसे मुनीब अख्तर के साथ जो वो खड़े हो जाएंगे। अगर वो उनके साथ खड़े हो गए तो गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया तनाज़ा जो वो खड़ा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की जो लड़ाई है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाएगी, यानी कि अमन और सुकून नहीं होगा। जैसे पहले चीजें वो सोची जा रही थी ना कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत मजबूत हो जाएगी और फिर उसके बाद नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन हुकूमत ने सारे जोड़े हुए हैं, इसी के ऊपर बस नहीं है। 27वीं तरमीम भी आएगी, और वो किस हवाले से है? वो है जी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, तरीके इंसाफ के लोगों को अभी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल के हवाले से चीजें, इमरान खान के ट्रायल के हवाले से भी सोचा जा रहा है कि उनको मिलिट्री कस्टडी के अंदर दिया जाए, उनके हवाले से मिलिट्री कोर्ट को जो वो इख्तियारात दिए जाएं कि केसेस जो हैं यहाँ से वो ट्रांसफर होके जो फौजी मामलात हैं उनको जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भेजा जाए और वहां पर इमरान खान के हवाले से जो है वहां पे ट्रायल जो वो आगे बढ़ाया जाए।